एपिसोड में बियॉन्डर्स का परिचय मिलता है, जो इंसान है और जो खास पोषणों को पीकर असाधारण शक्तियां प्राप्त करते हैं। ये 22 रास्तों से दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। जितना नीचे सीक्वेंस नंबर होगा उतनी ज्यादा ताकत होती है और टॉप लेवल के बियॉन्डर्स के पास दैवीय शक्ति होती है। 9 सितंबर 1349 को टिनगन शहर के आखिरी पलों में एक बियॉन्डर एक राक्षस से लड़ता है। राक्षस उसे घायल करता है और फिर शहर को तबाह कर देता है। अब पीछे चलते हैं 28 जून 1349 को एक आदमी जागता है, घबराया हुआ, चारों तरफ खून और एक बंदूक देखता है। अचानक तेज सिर दर्द होता है, लेकिन उसका सिर का घाव जादुई तरीके से ठीक हो जाता है। आवाज फुसफुसाती है। क्लेन उलझन में वह आईना देखता है, समझ आता है कि वह किसी और के शरीर में आ गया है। डिटेक्टिव स्कोयल यूनिवर्सिटी के इतिहास के ग्रेजुएट्स वेल्च और निया मृत पाए जाते हैं। पुलिस आत्महत्या मानती है, लेकिन काला जादू का कोई रिवाज या उनकी बलि से जागा हुआ कोई बुरा बल भी शक के दायरे में है। क्लेन मोरेटी, जो उनका सहपाठी है, उनकी तस्वीर में है। अपने माता पिता को खोने के बाद क्लेन अपने भाई बहनों के साथ रहता है। जो मिंगरुई, जो भविष्य से आया है, वही ट्रांसमाइग्रेट हुआ आदमी है। वह क्लेन की डायरी पढ़ता है और जानता है कि वेल्च ने एक प्राचीन नोटबुक की मदद से पहली पन्ने को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता चला कि ये चौथे युग की एक नोटबुक है, जो एक एंटीगोनिस्ट परिवार के सदस्य की है। जो ने देखा कि 27 जून का कोई एंट्री गायब है। वह डरावना पन्ना कहता है, सब मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा। क्लेन की छोटी बहन मेलिसा अंदर आती है, जो जल्दी से खून और बंदूक छुपा देता है और क्लेन की तरह अभिनय करता है। मेलिसा के जाने के बाद वह खून साफ करता है। उसका सिर का जख्म पूरी तरह ठीक हो चुका है। जो सोचता है कि क्या क्लेन ने खुदकुशी की या उसकी हत्या हुई है। चूँकि उसकी यादें बिखरी हुई हैं, वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि प्राचीन। जब नोटबुक की बात आती है तो वह अपनी पुनर्जन्म पर शक करता है। रात के खाने से पहले किया गया एक भाग्य बढ़ाने वाला रिवाज याद करते हुए, जिसे वह वजह मानता है, मेलिसा क्लेन को खाना देती है और वादा करती है कि मेहनत के लिए अच्छा खाना मिलेगा। जो को यह अजीब लगता है, लेकिन मेलिसा को नहीं। तभी गोली चलती है। असुरक्षा महसूस करते हुए वह घर लौटने के लिए फिर से रिवाज करने का प्लान बनाता है। क्लेन ब्रेड खरीदने जाता है। किसी के उसे देख रहे होने का एहसास होते ही वह सूरज को देखता है। उसकी समानता देखकर समझ जाता है कि यह एक समानांतर ब्रह्मांड है। वह लोगों को लैंडलॉर्ड खेलते देखता है, जो वह जानता है। रोसेल गुस्ताव ने 100 साल पहले टैरो रीडिंग और स्टीम शिप्स के साथ ये चीज बनाई थी। जो शक करता है कि रोसेल भी कोई ट्रांस मैकग्रेडर था, उसकी समझ में आ जाता है। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। बंदूक निकालते हुए वो देखता है कि एक जोकर उसे सर्कस में आने का न्योता दे रहा है। फिर से उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो जल्दी से एक टैरो रीडिंग की दुकान में घुस जाता है। रीडर अपनी पहली कस्टमर के लिए फ्री रीडिंग ऑफर करती है, जो मान जाता है। अपनी पिछली, अभी की और आने वाली जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। वो 3 कार्ड निकालती है। उसका वर्तमान कार्ड फूल होता है, कार्ड नंबर 0, जो नए शुरुआत का प्रतीक है। असली टैरो रीडर फिर आकर अपनी कर्मचारी को बर्खास्त कर देता है, जो अपने पीछे आए शख्स को देखता है और चुपके से घर निकल जाता है। जो फिर से अपनी किस्मत बढ़ाने का रिवाज करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसका सिर दर्द करने लगता है। तभी एक लाल निशान उभरता है और ताबीज गायब हो जाते हैं। उसके कमरे में लाल रोशनी फैल जाती है। वह खुद को एक धुंधले ग्रे माहौल में पाता है। गलती से एक लाल और नीला पत्थर छूने पर वह 2 लोगों को बुला लेता है, जो अलग अलग दुनियाओं से हैं। वे धुंध के बीच एक दूसरे को नहीं देख पाते, लेकिन क्लेन की मौजूदगी को महसूस करते और क्लेन की बड़ी सी परछाई देखकर उसे यहाँ का भगवान समझ लेते हैं। लड़की पूछती है, क्या तुम इस दिव्य दुनिया का भगवान हो? लेकिन क्लेन उलझन में है, क्योंकि कोई मंदिर नहीं दिख रहा। अचानक एक इमारत सामने आ जाती है। क्लेन को एहसास होता है कि वो इस दुनिया को अपने सोच से ही कंट्रोल कर सकता है और एक मेज और सिंहासन बना देता है। बुलाया गया लड़का क्लेन से उसका नाम पूछता है। क्लेन ये खुद नहीं जानता है कि वो क्लेन है या जो, इसलिए वो खुद का नकली नाम द फूल बताता है और कुर्सियां बुलाता है। लड़की पूछती है, क्या वो वापस जा सकते हैं? क्लेन उसकी बात मान जाता है। इस अलौकिक चीज से प्रभावित होकर लड़की पूछती है कि वो बियॉन्डर्स कैसे बन सकती है? क्लेन, जो कुछ नहीं जानता, जवाब देने से बचता है और लड़के की ओर इशारा करता है। लड़का बताता है कि बियॉन्डर्स चर्चों के जरिए ताकत पाते हैं, लेकिन इसके साथ बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, जैसे कई खतरे से लड़ना अंधेरे के खिलाफ। लड़की अपनी आजादी चर्च को देने से मना करती है और पूछती है कि कोई और तरीका है क्या? फिर लड़का राज परिवार का सुझाव देता है। फिर लड़का बताता है कि उसके 2 सीक्वेंस 9 के पोर्शन रखे हुए हैं, एक सेलर सीक्वेंस का और दूसरा स्पेक्टेटर सीक्वेंस का, जिन्हें पीकर वह बियॉन्डर्स बन सकती है। क्लेन समझ जाता है कि वे अति मानवीय शक्तियों और क्षमताओं की बात कर रहे हैं और सीक्वेंस उस पावर का लेवल होगा। वह सोचता है कि उसकी धुंधली शक्ति और पुनर्जन्म उसके स्तर से ऊपर है या नहीं। लड़की एक औषधि के लिए सौदा करती है और क्लेन से गवाह बनने को कहती है। क्लेन मान जाता है। फिर वह और मुलाकातें मांगती है। लड़का क्लेन की उन्हें बुलाने की शक्ति की पुष्टि करता है। क्लेन डरते हुए प्रकाश में आने की जरूरत तो है, लेकिन घर लौटने के लिए जानकारी चाहिए, इसलिए वो हफ्ते में एक बार सोमवार को 3 बजे मिलने को मान जाता है और पूरी बात छुपाने पर जोर देता है। वे कोड नाम चुनते हैं। लड़की ने जस्टिस चुना और लड़के ने द हैंगर्ड मैन नाम रखा और इस तरह उनका टैरो क्लब बनता है। तभी कोई दरवाजा पीटने लगता है, जिससे क्लेन का कंट्रोल इस दुनिया में कमजोर हो जाता है और उसकी ताकत कम हो जाती है। वह मीटिंग खत्म करता है। बाकी सब अपने अपने दुनिया में लौट जाते हैं। क्लेन होश में आता है। पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी है। घबराकर वह अपना रिवॉल्वर और डायरी छुपाता है। चाबी के छेद से वह लियोनार्ड मिशेल को देखता है, वही आदमी जो उसका पीछा कर रहा है। क्लेन दरवाजा खोलता है। नींद का
का नाटक करता है। लियोनार्ड ये बताता है कि वो पुलिस से है और मदद करने आया है। उसका साथी डन स्मिथ क्लेन को बताता है कि उसके दोस्त वेल्च और नेया ने आत्महत्या कर ली। क्लेन हैरान रह जाता है। लियोनार्ड क्लेन की डायरी का वो पन्ना दिखाता है जिसमें लिखा है कि सब मरेंगे। क्लेन घबरा जाता है और याद नहीं होने का दावा करता है। डन बताता है कि क्लेन 27 जून को वेल्च के यहाँ था और एक रिवॉल्वर गायब है। क्लेन डर के मारे बंदूक की जगह बताता है। डन उसे लेकर और जानकारी मांगता है। क्लेन कबूल करता है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा और उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी। डन को ये विश्वास करना मुश्किल था लेकिन उसने यादें वापस पाने के लिए एक मानसिक परीक्षण कराने को कहा। क्लेन को डर था कि उसकी धरती की यादें और ट्रांसमिग्रेटर होने का सच सबके सामने आ जाएगा। जब वे क्लेन को ले जा रहे थे तो वह अचानक रुक गया। एक लड़का रोटी चुरा रहा था। डन ने उसे रोक दिया। लड़के ने गलती से बांस को ठोकर मार दी जिससे पुलिस का घोड़े डर गया और उनका ध्यान भटक गया। क्लेन एक गली में भाग निकला। अचानक उसके ऊपर का पानी जम गया और आसपास की चीजें अजीब तरह से हिलने लगी। वो समझ जाता है कि यहाँ कोई बेयॉन्डर है। वह इन असामान्य घटनाओं से बचते हुए एक गाड़ी में कूद गया। बाहर कोई खतरा नहीं है महसूस करते हुए वह ड्राइवर से रुकने को कहता है लेकिन ड्राइवर चलता रहता है और बताता है कि वह वेल्च के घर जा रहा है। ये घोड़ा गाड़ी वाला डन होता है और क्लेन जाग जाता है। समझता है कि वह सपना था। तभी दरवाजा खुलती है और डन स्मिथ अंदर आता है जो एक बेयॉन्डर है। डर के मारे क्लेन सोचता है कि क्या डन ने उसके सपनों को नियंत्रित किया है। उसे शक होता है कि डन कोई अलौकिक शक्ति वाला है। डन कहता है कि उनकी ताकत रात में बढ़ती है। कमरा टूट जाता है और धुंधले साए में से लड़की शांति से क्लेन के सपने में झांकने लगती है। क्लेन अपनी धरती पर रहने वाली माँ बाप को देखता है। उसे डर लगता है कि लड़की उसके माँ बाप को देख लेगी और सब कुछ उजागर कर देगी। वो लड़की उसके माँ बाप को नहीं देख पाती। शायद धुंध की वजह से लड़की एंटीगोनिस्ट परिवार की डायरी के बारे में पूछती है। क्लेन कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। जब वो पूछती है कि वेल्च और निया के मरने के वक्त वो क्या कर रहा था तो उसके हाथ में अचानक पिस्तौल आ जाती है और वो खुद को गोली मार लेता है। वो उठता है और पूछता है कि क्या उसने कोई टेस्ट पास कर लिया। लड़की डन से कहती है कि क्लेन सच कह रहा है। उस दिन उसने खुद को गोली मारी थी लेकिन किसी तरह वो जिंदा है और उसकी यादें वेल्च और निया की तरह गायब हो गई हैं। वो इस प्रभावशाली ताकत को डरावना बताती है और डन को चेतावनी देती है। डन कहता है कि एंटीगोनिस्ट परिवार की डायरी अभी भी गुमशुदा है। वो क्लेन से कहता है कि वो खतरे में है और वे उसे हमेशा सुरक्षित नहीं रख सकते, इसलिए उसे बेयॉन्डर बनने का विकल्प देता है और एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।